वाले 5 साल में प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर से पूरे देश को 5 साल 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाए। और ये अनाज दे करके और परजीवी बनाना चाहते हैं। ये शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, घोटालों से अपना भंडारण करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं और गौ काटने वाली बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं। पार्टी चंद्रशेखर रावण को भी Y+ की सुरक्षा दी। ये डबल इंजन की सरकार जानती है कि आपके साथ खतरा है, आपको भी सुरक्षित हम रखेंगे। इनका एक ही स्वरूप है, भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में आरोप लगा के लो, जो माफिया इनके दल में नहीं आता उन पे ऊपर बुलडोजर चलाओ, अपने माफियाओं को पालो। इनका सीधा सिस्टम है, माफिया राज हो, हिंदुत्व की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, रोजगार की बात हो। ये भाभा जो कैंसर हॉस्पिटल है, बिहार भभुआ, बनारस, भदोही के लोग जिस सिटी स्कैन का 8,000 बाहर प्राइवेट में है, उसी सिटी स्कैन का है ये भाभा 14,500 है, क्योंकि इनके टैक्सेस बढ़े हुए हैं, इनके उससे भी चंदे बढ़े हुए हैं। इसी कैंसर संस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता था, आज प्राइवेट कर दिए हैं और मोटी वसूली कर रहे हैं। एक भी हॉस्पिटल बता दे बनारस में नया बनाए हो, जो एक भी स्कूल बता दे जो गरीबों के लिए नया बनवाए हो, तो 666 बेड का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनारस में बनने जा रहा है। ये लोग सपने दिखा करके देश को छल रहे हैं। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ बनारस हो चाहे पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम किए हैं, प्राइवेट करने का काम किए हैं। आज तक माँ गंगा साफ नहीं हो पाई, ठीक है। माँ गंगा ने बुलाया था, इस बार माँ गंगा ने मोदी जी को गोद ले लिया है। 80 करोड़ लोग गरीब हैं। शर्म नहीं आ रही आपको कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं? बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का क्या मैनिफेस्टो है? अभी मैनिफेस्टो आ जाएगा, आपको पता चलेगा। मोदी जी का एकदम फंडा है कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है। आप नहीं बता रहे? हाँ, हम मालूम है। भारतीय झुट्टा पार्टी का जो मैनिफेस्टो मैं आपको बता दूं, पहला मैनिफेस्टो युवाओं को एकदम नौकरी नहीं मिलना है, जो घर में बचा राशन है उसको भी बाहर निकाल देना है। मोदी जी ने मोदी जी की डबल इंजन की सरकार कोरोना काल में 2 साल फ्री राशन। और मोदी जी की सरकार बनने से पहले मोदी जी ने इतना बड़ा दिल किसी का नहीं है। मोदी जी ने कहे हैं कि आने वाले 5 साल में प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर से पूरे देश को 5 साल 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाए। ये नहीं चाहते हैं कि उनको स्वरोजगार बनाए, स्वावलंबी बनाए। वो ये चाहते हैं कि देश के कुछ चंद पूंजीपति के हाथ में पैसा रहे और बाकी लोगों को, ये कहे ना कि 80 करोड़ नहीं, ये पूरा 125 करोड़ लोगों को, सिर्फ उसमें से 100-125 लोगों को छोड़कर अनाज पे लाने वाले हैं। और ये अनाज दे करके और परजीवी बनाना चाहते हैं। ये शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, घोटालों से अपना भंडारण करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं और गौ काटने वाली बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं। ये हिंदुत्व की, ये माफिया की बात करते हैं, गुंडों की बात करते हैं, उसमें भी बंटवारा करते हैं। अपने माफिया को वाई श्रेणी की सुरक्षा देते हैं और दूसरे दल को, माफिया को अलोकतांत्रिक तरीके से किसी न किसी तरीके से मारते हैं और उनको माफिया। ये डबल इंजन की सरकार भीम पार्टी का चंद्रशेखर रावण, ये सुनिए, पार्टी का चंद्रशेखर रावण को भी Y+ की सुरक्षा दी है। भीम पार्टी चंद्रशेखर रावण को भी Y+ की सुरक्षा दी है। ये डबल इंजन की सरकार जानती है कि आपके साथ खतरा, आपको भी सुरक्षित हम रखेंगे। महिला को खतरा तो महिला को भी हम सुरक्षित रखेंगे और देश के लिए खतरा है, उसको भी सुरक्षित रखेंगे। विश्व शर्मा सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, भाजपा में गए, अच्छे हो गए। शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी थे, भाजपा में गए, अच्छे हो गए। ठीक, उसके बाद जितना इन्होंने अभी देखिए नवीन जिंदल बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, अजीत पवार बहुत बड़े घोटाले थे, जेल में लोग डाल रहे थे, वो अच्छे हो गए। इनका एक ही स्वरूप है, भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में आरोप लगा के लो, जो माफिया इनके दल में नहीं आता उन पे ऊपर बुलडोजर चलाओ, अपने माफियाओं को पालो। इनका सीधा सिस्टम है, माफिया राज हो, हिंदुत्व की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, रोजगार की बात हो या महंगाई की बात हो, किसी एक मुद्दे पे बिना चिल्लाए डिबेट कर ले, मैं इनके साथ गिलास का पानी रख के डिबेट करूंगा। लोग मोदी जी का देन है। सुन लीजिए,
ये भाभा जो कैंसर हॉस्पिटल है, ये बिहार 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 भभुआ बनारस भदोही के लोग जब ट्रेन मैं भाभा के बारे में बता दूं, आप भाभा का मैं रेट लिस्ट, मैं दिल्ली जाता हूं, समाज सेवा में हूं, रेट लिस्ट वहां का देखिएगा। जिस सिटी स्कैन का 8,000 बाहर प्राइवेट में है, उसी सिटी स्कैन का है ये भाभा 14,500 है, क्योंकि इनके टैक्सेस बढ़े हुए हैं, इनके उससे भी चंदे बढ़े हुए हैं। इसी कैंसर संस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता था, आज प्राइवेट कर दिए हैं और मोटी वसूली कर रहे हैं, और उन्हीं से मोटे रकम की वसूली करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये किसी मामले में जिसकी ये प्रशंसा करे बताइए, मैं उसकी कमियां निकाल कर बता रहा हूँ। भोजूबी में 666 बेड का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनारस में बनने जा रहा है, ये लोग सपने दिखा करके देश को छल रहे हैं, सपने दिखा कर 10 साल से ये सपने दिखा रहे हैं, बन रहा है। 2 साल में कांग्रेस पार्टी ने एक भी अपना कार्यालय नहीं बना पाया, और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग 10 साल में हर जिले में 6-6 करोड़ रुपए कार्यालय बनवाए हैं। एक भी हॉस्पिटल बता दे बनारस में नया बनाए हो, जो एक भी स्कूल बता दे जो गरीबों के लिए नया बनवाए हो, तो 10 साल की इन सरकारों में बता दे। मैं आपको बच्चा जब पैदा होता है तो कांग्रेस की योजना है कि उसके डिलीवरी की सुविधा, ANM की सुविधा उन्होंने दिया है, पोलियो की सुविधा। बच्चा जब बड़ा होता है तो मुफ्त शिक्षा का अधिकार कांग्रेस की योजना है। कांग्रेस की सरकार में जब पोलियो का टीका बना था तो भारत में 33 साल लगे थे, नेताजी नेट पे खोल के देख लीजिए। और ये मोदी की सरकार और डबल इंजन की सरकार, एक कोरोना काल में जो एक इंजेक्शन लगा उसकी कीमत 12,000 रुपए थी, और 300 करोड़ लोगों को जो डबल डोज लगा था, आप 12 गुणे 3 करिए, एक आदमी पे 36,000 रुपया। भारत एक ऐसा देश है, भारत एक विकसित ऐसा देश है जिसके नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और किसी देश और कोई देश इस जन को कोरोना काल का फ्री में नहीं दिया। ये भारत का विकास है, हमारे भारत में ही बनाया गया था, ये भारत का विकास है। कोरोना का टीका ये लोग बनाए जो कह रहे हैं जनता पे खर्चा करने का 5200 करोड़ रुपया जो चंदा लिए कोरोना कंपनी से, वो किस लिए लिए? कोरोना का इनका टीका लगा हुआ व्यक्ति तमाम आपको मरे हुए दिखाएंगे, जो टीका लगा है वो कोरोना से मरा है। लेकिन आप एक भी ऐसा लोगों को बता दीजिए जो पोलियो का टीका लगा हो और उसको दोबारा पोलिया हुआ हो। ये लोग कोरोना में भी घोटाला किए हैं। जो आपदा में अवसर की बात मोदी जी करते थे, वो इसी अवसर की बात करते थे कि फ्री का टीका लगवाओ और कंपनी को सरकारी फंड से पैसा दो और उसी पैसे को चंदे के रूप में फिर अपने पास लो। ये लोग हर जगह भ्रष्टाचार किए हैं, किसी एक भी जगह बिना भ्रष्टाचार किए लोग रहे हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उसी टीके के सर्टिफिकेट पे मोदी जी फोटो लगवा रहे थे, पर जो टीका लगा, जो मर गया, उसकी मृत्यु प्रमाण पे मोदी जी का फोटो भी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मोदी जी सिर्फ और सिर्फ बनारस हो चाहे पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम किए हैं, प्राइवेट करने का काम किए हैं। चाहे वो नगर निगम हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, सारे चीज को प्राइवेट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज आप बताइए, महोदय जी ने बोला है कि मोदी जी ने इंजेक्शन लगवाया 12,000 का, सरकारी कर्मचारियों का ये 5% सैलरी काटे, किसी का 10% काटे हैं। आम जनता ने इनको पैसा दिया है, रतन टाटा जी ने पैसा दिया है। आप एक चीज बताइए कि वो पैसा कहाँ गया, उसका हिसाब कब देंगे? कितनी बार राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया कि जो चंदा का पैसा मिला है कोविड में उसका हिसाब दीजिए, लेकिन आज तक ये लोग हिसाब नहीं दिए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार में पूरी तरफ से लिप्त है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए हैं। हिसाब देश मांग रहा है। 65 साल की ये बात कर रहे हैं, 65 साल का हिसाब 65 साल का हिसाब देश दे रहा है। 65 साल। अच्छा, एक चीज बताइए, कांग्रेस को लोग कांग्रेस को ये बोलता है 65 साल का हिसाब मांग रहा है। कांग्रेस का ही देन है कि सारी सरकार 65 साल का हिसाब देश मांग रहा है। आप लगातार भ्रष्टाचार पे हमला करो, देश मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मानने को तैयार नहीं है कि मोदी जी ने हमारे देश को परम वैभव पे ले जाने का काम किया। उसका पहला कारण 370 धारा थी। हम भी जम्मू कश्मीर में गए, हम भी जम्मू कश्मीर गए हैं। 370 धारा मोदी ने खत्म किया और लाल चौक पे एक देश एक तिरंगा, और लाल चौक पे तिरंगे को सलाम करते हैं हम लोग। हमारा देश भारत है और हमारे देश का तिरंगा
ध्वज तिरंगा है उसको लाल चौक पे मोदी जी का देना है। यही इनसे रोजगार पे बात करोगे तो ये पाकिस्तान पे बात करेंगे। हम पाकिस्तान महंगाई पे बात करोगे, इनसे हम- महंगाई पे बात करोगे, इनसे महंगाई पे बात करोगे तो ये चाइना की बात करेंगे। अभिनंदन जम्मू ये कश्मीर महिला है। की बात कर रहे हैं, मोदी जी किस ये- महिला की बात कर रहे हैं? ये आप बताइए। ये सशक्त इनसे आप सिर्फ एक सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री जी का देना है। महिला पहलवान लगातार इनके मंत्री जी के ऊपर आरोप था, लगातार वो धरने पे बैठी थी, आपकी सरकार उनसे मिलने के नहीं गई, आपकी पुलिस प्रशासन उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाती है। आप बताइए क्यों नहीं गए मोदी जी मिलने? उसमें जितने क्यों महिला नहीं थी गई स्वयं स्मृति पीछे ईरानी? हटी है, स्वयं पीछे नहीं हटी स्वयं है, मुकदमा उनके ऊपर वापस लाठीचार्ज लिया हुआ है। उनके और मोदी ऊपर जी लाठीचार्ज हुआ है। उसमें अनुराग ठाकुर का बयान हुआ कि बयान जो भी से कुछ गलत नहीं पाया होता जाएगा है, सरकार न्याय उसके होना खिलाफ चाहिए। सख्त कार्रवाई करेगी। आप ऐसी अनुराग महिला, ठाकुर का लगातार बयान आ ऐसी रहा महिला है। जो देश के लिए खेल रही हैं वो सुरक्षित नहीं है। और सब आप महिला सुरक्षित शक्ति है। की बात करते पूरी हैं। महिला इस समय मोदी जी के लिए वोट करने जा रही है। तीसरी बार मोदी जी को आज तक इतिहास रहा है, हमारे देश में पूर्ण बहुमत की सरकार कभी नहीं आई है, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे नेहरू गांधी रहे हो, कोई भी मोदी जी का तुलना में आज सबसे बेहतर। और सुन लीजिए, सही आप पूरी बोल रहे दुनिया हैं, में सही बोल रहे हैं कि पूरे मोदी दुनिया जी की में तुलना में कोई झूठ नहीं बोलता है। पूरी दुनिया आप सही बोल रहे में हैं। पूरी दुनिया में मोदी जी सबसे अच्छे नेता के रूप में वोटिंग किया गया तो मोदी जी को प्रथम स्थान मिला। मोदी जी कहते हैं दुनिया की बात छोड़िए, यहाँ के लोग ही उनको पसंद नहीं कर पा रहे। मोदी जी ये बनारस से 8,59,000 से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये 4 तारीख का रिजल्ट बताएगा। आपको बता 80% वोट उन्हीं को मिल जाएगा। 90%, 90%, 89, 90%, कॉन्फिडेंस तो कुछ ज्यादा। 100%। मोदी जी को 100% था, आज तक माँ गंगा साफ नहीं हो पाई। ठीक है, माँ गंगा ने बुलाया था, इस बार माँ गंगा ने मोदी जी को गोद ले लिया है। इस तरह बनारस का विकास होगा। माँ गंगा ने गोद ले लिया है। कल मोदी जी ने टिफिन बैठक में कहा कि माँ गंगा ने हमको बुलाया था, लेकिन आज बनारस के लोग माँ गंगा ने हमको गोद में ले लिया है। ये नमः बीजेपी पार्वती पते हर हर महादेव। अंतिम सवाल, बीजेपी वालों का बात है, कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। मोदी जी कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। एक चीज आपको बता दें, मोदी जी सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर सकते हैं। महिलाओं को, नवयुवक को, यहाँ के किसान को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर सकते हैं। कल भी किए थे, आज भी 2 करोड़ रोजगार आज तक नहीं मिला, काला धन आज तक नहीं आया। अब चुनाव आ गया है, मैं बनारस की जनता से कहना चाहता हूं, माननीय अजय राय जी को आप वोट दीजिए। भारत की जनता को कहना चाहता हूं कि विपक्ष की सरकार बनाए, नहीं आने वाला पीढ़ी आपका विकलांग हो जाएगा। और किस तरह से विकलांग होगा? जब आपके बेटे को रोजगार नहीं मिलेगा तो आपका परिवार क्या होगा? एक तरह से विकलांग होगा। 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं? क्या जरूरत पड़ रहा है? आप रोजगार नहीं दे रहे हैं और 5 किलो राशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप चुनाव के समय 5 किलो राशन दे रहे हैं। इससे पहले आपका राशन कहाँ था? ये कमी है। देश की गरीबों 15 करोड़ राशन कार्ड काट दिए हैं। आज मोदी जी गर्व से बोल रहे हैं 80 करोड़ लोग गरीब हैं। शर्म नहीं आ रही आपको कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं? एक अंतिम सवाल है कि अब की बार 400 पे पार या राहुल करेंगे बीजेपी का बंटाधार? आपको एक चीज बता दें, अखिलेश यादव जी और माननीय विपक्ष पूरा राहुल गांधी जी, ये पूरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन बहुमत की सरकार बना रही है। और आने वाले समय में मोदी सरकार को एकदम बाय बाय कर देगी, क्योंकि जब मोदी जी की जरूरत थी जनता ने उन्हें स्वीकार किया था। अब मोदी जी की जरूरत नहीं है, जनता उनको बाय बाय करेगा, क्योंकि मोदी जी का जो नियत है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का है। एक चीज बता दें आपको, कल भी गुमराह कर रही थी, आज भी गुमराह कर रही है और आगे भी मोदी जी गुमराह ही करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश में कोई ऐसा गांव नहीं रहेगा जिसमें स्पोर्ट के छोटे स्टेडियम ना हो। मोदी जी, हेलो, लोग 10 साल निकल हमारे के बारे में क्या कहेंगे? देश को लूट लेंगे। 86,000 जो प्राथमिक विद्यालय है, उज्ज्वला योजना के जो बारे में 86,000 हमारे देश, हमारे प्रदेश में 86,000 गैस के बारे में क्या कहेंगे? 86,000 माध्यमिक विद्यालय है। माध्यमिक विद्यालय है। सरकार ने कहा है
कि सारे विद्यालयों को मॉडल स्कूल से जोड़ा जाएगा। एक भी मोदी जी के गोद ले हुए गांव जयपुर में स्कूल नहीं बना है। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में एक भी स्मार्ट स्कूल नहीं बना उसका है। उदाहरण, एक भी स्मार्ट हॉस्पिटल नहीं उसका बना है। उदाहरण कहाँ है? स्कूल, उसका उदाहरण मॉडल जाइए आप पानी पीजिए, झूठ मत बोलिए। मछोदरी पे साक्षात प्रमाण है। एक हमारे देश में इन्होंने अभी कहा कि